यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके अलावा छात्रवृत्ति फॉर्म वेरीफाइड होना स्टार्ट हो गया है और छात्रों को मैसेज आ रहा है। तो किन छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड हो रहा है और कौन से छात्रों को मैसेज आ रहा है, कैसे, उसके अलावा लास्ट डेट कब तक आखिर एक्सटेंड होगी, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यार इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि स्कॉलरशिप लास्ट डेट कब तक बढ़ेगी, फॉर्म वेरीफाइड किन छात्रों का हो रहा है और किन छात्रों को क्या मैसेज आ रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करते चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की ऑफिशियल अपडेट। उसके पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट देखिए पूछ रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो गई है, स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉक होने के लिए रह गया, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसी का रिप्लाई मैं दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस नोटिस को एकेटीयू ने जारी किया। हालांकि यहाँ पे उच्च न्यायालय हाई इलाहाबाद की तरफ से ये जो है खंडपीठ की तरफ से जारी की गई है सारा, जिसमें तो 8 पेज का नोटिस, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैं आपको ये नोटिस इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं चलता हूँ आपको तीसरे पेज पे, टोटल 8 पेज का पीडीएफ है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे जब आप आएंगे कि यहाँ पे इन्होंने एडमिशन के रिगार्डिंग बताया है। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने जो पूरा पैराग्राफ क्या लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि कहने का मतलब ये है जो काउंसलिंग का प्रोसेस 2022-23 का, इसमें इन्होंने समझाया है कि शेड्यूल के अनुसार उक्त जो रिक्त सीट बची है या फिर उक्त सीट मैट्रिक्स है उसकी प्रणाली को लेकर उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया 6/10 से लेकर शुरू हुई है। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट डेट कब तक है, 22 नवंबर 2022 तक प्रारंभ होकर 22 नवंबर 2022 तक समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब इन्होंने आगे क्या लिखा है, यानी जो काउंसलिंग डेट थी वो समाप्त हो चुकी है। अब इन्होंने आखिर लिखा है कि अंतिम यानी आखिरी 7वें चरण की काउंसलिंग दिनांक 22 नवंबर से प्रारंभ है, जो कि प्रक्रिया अंतिम चरण है। लेकिन कब तक चलेगी, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 10 पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है कि सभी चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात, मैं सारी चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ कि जो बच्चा काउंसलिंग कराएगा और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा, तो इसमें देखो क्या मेंशन है कि प्री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है, कट ऑफ डेट 20 दिसंबर 2022 के पहले तक विश्वविद्यालय द्वारा काउंसलिंग एवं एडमिशन। जी हाँ, एकेटीयू का भी काउंसलिंग और एडमिशन कब तक चलेगा, 20 दिसंबर 2022 तक। 20 दिसंबर 2022 तक अभी काउंसलिंग चलेगा, एडमिशन चलेगा। अब बताइए, अगर 20 तक कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है 20 दिसंबर 2022 तक, तो फिर उसका अगर 20 तक अगर एडमिशन लेगा तो आप बताइए वो स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेगा। तो इसलिए स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको परेशान नहीं होना है। 100% श्योर हूँ कि फॉर्म ज़रूर ओपन होगा। और उसको लेकर कई सारे लोग, जावेद मुस्तफ़ा सर और कई सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा जब तक एडमिशन की काउंसलिंग वगैरह चलेगी तो उसके बाद फिर दोबारा ही ओपन करना पड़ेगा। इसलिए जिन बच्चों का अभी एडमिशन चला है, एडमिशन जैसे क्लोज होता है, एडमिशन जैसे ख़त्म होता है, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। हो सकता है 2 से 4 दिन में भी पोर्टल ओपन हो जाए, लेकिन ये तो श्योर है कि पोर्टल ऑफिशियल जो स्कॉलरशिप है उसका ओपन होगा। लेकिन उसके अलावा आपको बता दूं, अगर आपको जानना है कि पोर्टल ओपन हो रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है, कब ओपन हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको board-exam.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ से इनकी सारी अपडेट देखिए, यहाँ पे अपडेट आती रहती है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट यानी जब पीएफएमएस ऊपर शो होगा, पीएफएमएस की अपडेट भी जानी, जब आपके पैसा अकाउंट में आता है वो भी आपको यहीं से अपडेट मिल जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट वाले स्टेटस पे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है ऐड वगैरह क्लोज करके। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ से पेमेंट का, पीएफएमएस का सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, डिजी शक्ति पोर्टल यानी जो लैपटॉप वगैरह। अब यहाँ पे देखिए करेक्शन का जो प्री मेट्रिक है, करेक्शन का भी फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन वाले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फ्रेश वाले फ्रेश पे और रिन्यूअल वाले रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका प्री मेट्रिक पोस्ट में अदर देन स्टेट है या फिर अदर देन इंटरमीडिएट है तो इस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका आधार वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी पोर्टल ओपन नहीं है। अब जहाँ पे छात्रों को जो मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज के रिलेटेड मैं आपको बता दूँ आया था। यहाँ पे देखिए छात्रों को क्या मैसेज आ रहा है, योर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप हैज़ बीन वेरीफाइड एट इंस्टीट्यूट लेवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जी हाँ, यानी कि ये एनआईसी जो होती है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट के फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद वेरीफाई करती है, इसमें से को क्लियर लिखा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन वेरीफाइड एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी इंस्टीट्यूट लेवल का जो फॉर्म होता है, पहले आप जब जमा करते हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम, निवास और जनरल ओबीसी क्या है, सारी चीज़ें, आपका नंबर, रिजल्ट, सारी चीज़ें चेक होने के बाद फॉर्म वेरीफाई होता है। तो ये फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ रहा। तो आप कई सारे छात्रों ने हमें कमेंट भी किया कि हमारा भी आ गया है, तो आपका मैसेज आया कि नहीं ज़रूर कमेंट करना। उसके अलावा उनकी स्कॉलरशिप जल्द ही दिसंबर में यानी कि 25 से 26 दिसंबर तक में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए
अगर आपको चाहते हैं इस तरह की अपडेट मिलती है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो कर दो लाइक और घंटी का बटन दबा लेना। अब यहाँ पे जिन बच्चों, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ कि स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ज़रूर ओपन होगा। अभी 20 दिसंबर तक तो एडमिशन होगा, तो जिन बच्चों का एडमिशन होगा स्कॉलरशिप ज़रूर फिलअप करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो ओपन होगा नहीं तो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए पोर्टल ओपन होगा और हो सकता है 2-4 दिन में कोई अपडेट आ जाए। अगर कोई अपडेट मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप की तरफ से जो मैसेज आया आपको आया कि नहीं आया। मेल भी चेक करना आप लोग, मेल पे भी आ सकता है, नहीं आया तो जल्दी आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।